फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम दिल के तारे का एपिसोड 10। स्टार्टिंग में हमें सुबह का मौसम दिखाया जाता है। हमें रोहित बैठा हुआ दिखाई देता है। वहाँ प्रिया रोहित को आवाज देते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग सीनियर, आज की शूटिंग के लिए गुड लक। रोहित कहता है, ओ प्रिया कैसी हो, क्या तुम अच्छे से सोए, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। प्रिया कहती है, आप ही की वजह से मैं अच्छी हूँ, एक बार फिर आपको धन्यवाद। रोहित कहता है, चलो अच्छा है, शूटिंग शुरू होने में अभी वक्त है, क्या तुम कॉफी पियोगी। प्रिया कहती है, ओह जरूर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित कहता है, अंशिता। अंशिता कहती है, हाँ प्लीज थैंक यू। रोहित अंशिता को कप देता है और अंशिता कहती है, अरे रुको, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। रोहित कहता है, रवि ने मुझे बताया। अंशिता खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। प्रिया कहती है, रुको, अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ। प्रिया हैरान होकर रोहित से पूछती है, तुम कल रात अपने सीन से सूट कर कहाँ सोए। रोहित कहता है, मैं यहीं सोया। प्रिया बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, क्या। रोहित कहता है, काफी ठंड थी और मेरी पीठ में दर्द हो रहा था, मैंने सोचा कि मैं ठंड से मर जाऊंगा, लेकिन इतना भी बुरा नहीं था। प्रिया कहती है, हे भगवान, तुम ठीक तो हो ना, क्या होता अगर तुम्हें ठंड पकड़ लेती। रोहित कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मैनेजर के रूम में सोया था, मुझे माफ करना। प्रिया कहती है, मैंने यह कल महसूस किया, लेकिन यह सीनियर तो बहुत शरारती है। तभी रोहित को कोई आवाज देकर कहता है, हेलो रोहित सर। प्रिया उसे देखकर अजीब सा मुंह बनाती है, फिर हमें पता पड़ता है कि वो केतन शर्मा है। रोहित कहता है, ओ हेलो। केतन कहता है, अरे तुम तो वही अभिनेत्री हो ना जो श्रेया की भूमिका निभा रही हो, अगर मैं सही हूँ तो तुम्हारा नाम सिया राजपूत है ना। प्रिया अपना कॉफी का ग्लास मोड़ते हुए बहुत गुस्सा करते हुए कहती है, ये तो वही पागल है, और वो अपना नाम उसे अच्छे खड़े होकर बताने लगती है और कहती है, प्रिया राजपूत। और मन में सोचते है, अब यह पागल मेरे खिलाफ क्या साजिश रच रहा है। केतन कहता है, ओ मुझे लगता है कि वह याद दिलाने वाले सीन की वजह से ही आप दोनों आज शूटिंग करेंगे। और वह कहता है, मैंने कल तुम्हें देखा, मैंने कल रात को तुम्हें रोहित सर के कमरे में जाते हुए देखा, शायद तुम दोनों आज के सीन की तैयारी रात भर कर रहे थे। प्रिया केतन पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम क्या। रोहित कहता है, सुनो सुनो, क्या तुम्हारा नाम राज सिन्हा है, मुझे नाम याद नहीं रहता। केतन कहता है, मेरा नाम केतन शर्मा है, और मन में कहता है, लगता है इसका दिमाग खराब है, तुम मेरी पत्नी को जानते हो है ना, शायद तुम हमारी शादी में आए थे। प्रिया कहती है, क्या, और कहती है, रोहित सर शादी में आए थे। रोहित कहता है, हाँ केतन शर्मा, कल क्या तुम दर्शनीय स्थानों को देखने गए थे क्या। केतन कहता है, मुझे माफ करना। रोहित कहता है, ऐसा लगता है मानो तुम इकलौते इंसान हो जिसे ये नहीं पता कि कल मैं पूरी रात शूटिंग पर था। केतन इस बात को सुनकर गुस्सा करने लगता है और कहता है, ओ मैं अपना सीन शूट करने के बाद जल्दी सोने चला गया था, इसलिए मुझे नहीं पता कि कल तुम रात भर काम कर रहे थे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। रोहित केतन की नकल करते हुए कहता है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को बहुत गुस्से में देख रहे होते हैं। इतने में रोहित का मैनेजर आकर उसे आवाज देकर कहता है, रोहित तुम शूट के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे। रोहित का मैनेजर केतन को कहता है, ओ हेलो केतन, तुमने आज सुबह का टेक बहुत अच्छा दिया। केतन शर्मा कहता है, थैंक यू। और वो रोहित के कान में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आज यहाँ कई पत्रकार हैं, क्योंकि हम सार्वजनिक रूप से शूटिंग कर रहे हैं, तुम फिर से सुर्खियों में रहना चाहते हो। रोहित कहता है, उफ। रोहित टिश्यू पेपर उठाते हुए कहता है, सुनो केतन। और वो केतन शर्मा को टिश्यू पेपर देता है और कहता है, अगर तुम अपने आप को बहुत ताकतवर दिखाना चाहते हो, क्योंकि तुमने एक राजनेता की बेटी से शादी की है, तो पहले अपना पसीना पोंछ लो, फिर अपनी ताकत दिखाना। उसकी इतनी बात सुनकर रोहित का मैनेजर कहता है, हे भगवान। और केतन शर्मा बहुत गुस्सा करने लगता है। ये देख अंशिता कहती है, ओ माय, कितना डरावना है, देखो उसके चेहरे का रंग एक सेकंड में कैसे बदल गया। प्रिया कहती है, चलो यहाँ से। अंशिता कहती है,
है चलो यहाँ से प्रिया चलो। केतन शर्मा बहुत गुस्से में पलट कर देखता है और वो प्रिया से कहता है, हे तो फिर तुम रोहित के कमरे में क्यों गई थी? क्या तुम्हें नहीं पता था कि वह रात भर काम कर रहा था? क्या तुम इसके साथ इश्क लड़ाने का सोच रही हो? क्योंकि रोहित एक बड़ा अभिनेता है और लोग तुम्हारे अफेयर के बारे में बात करें जिससे तुम्हें भी फायदा हो। अंशिता गुस्सा करते हुए कहती है, यह बेवकूफ, मुझे तुम्हारे अंदर थोड़ी बुद्धि डालनी होगी। प्रिया इतने में कहती है, अंशिता रुक जाओ। प्रिया कहती है, केतन यह बहुत दुख की बात है कि तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। क्या तुम बोलने से पहले सोचते हो? केतन गुस्सा कर कहता है, क्या? लेकिन प्रिया उसके मुंह पर टिश्यू लगाकर उसे रोक कर कहती है, क्या तुम भूल गए कि कैसे रोहित सर ने तुम्हें अपना पसीना पोंछकर अपनी ताकत दिखाने की सलाह दी थी? मेरा मतलब है कि तुम कितने बेवकूफ हो। तुम्हारी ऐसी बुद्धि से तुम अपनी स्क्रिप्ट कैसे याद करते होगे? ये सब देख केतन शर्मा काफी शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, हे प्रिया नहीं रुक जाओ। लेकिन प्रिया आगे बढ़ती है और अंशिता से कहती है, चलो अंशिता। केतन बहुत गुस्सा करने लगता है और कहता है, मैंने कहा रुक जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और यही हमारे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब आगे क्या होने वाला है? क्या प्रिया रुकी होगी? क्या उसने केतन शर्मा का जवाब दिया या फिर वो चली गई? अब आगे क्या करेगा केतन शर्मा? केतन शर्मा इतना गुस्सा कर रहा है तो क्या वो प्रिया के साथ कुछ गलत करेगा? जानने के लिए देखते रहिए।